तो देखिए, हम पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे, 12वीं प्रश्नावली पढ़ रहे थे। 12वीं प्रश्नावली का एक भाग हमारा 12.4 हमारा रह गया था, तो इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, इसके अंदर हमको चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है, चारों कोण दे रखे हैं चर भाग के अंदर, यानी कि एक्स वाई के रूप में दे रखे हैं। हमको एक्स और वाई के क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। तो मैंने बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ देखूं एबीसीडी अगर इसका नाम है, तो कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। कोण ए की अगर मैं बात करूं तो हमारा 2x है, प्लस सी की बात करूं तो 3x है, इक्वल टू 180 आ गया। 3x और 2x को जोड़े तो 5x हो जाएगा, तो 5x बराबर 180, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 180/5। ठीक है, 5 का भाग देंगे, 5 3 15 और 5 6 30, 36 डिग्री आ गया। इसी प्रकार हम कोण B जो है और कोण D जो है, इन दोनों का योगफल 180 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास कोण BY है और कोण D है वो 2y है, बराबर 180 डिग्री। तो 2 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 180/3, यानी कि इसके अंदर भाग दे देंगे अपन, तो हमारा जाएगा कितनी बार, 60 बार जाएगा। तो हमारा जो y का मान है वो कितना, 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे x और y के मान अपने पास में आ चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सभी कोण ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि कोण A बराबर, तो कोण A हमारा 2x है, तो बराबर 2 गुना x का मान हमारा कितना आया है, 36 आया। ठीक है, यानी कि 36 का डबल अगर हम करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आ गया। कोण B की मैं बात करूं तो वो y के बराबर है और y का मान हमारा 60 है। बात करें कोण C की तो वो है 3x, यानी कि 3 गुना 36। ठीक है, तो अगर इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 3 18 का 8 हासिल 1 9 और 1 10, 108 डिग्री। बात करें कोण D की तो कोण D हमारे पास कितना दे रखा है, 2y दे रखा है, 2y, यानी कि 2 गुना y का मान 60 है, तो 120 डिग्री हमारे पास D का मान आ गया। तो चारों कोण हमारे पास आ चुके हैं। बात करो क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में एबीसीडी 4 कोण हमको ज्ञात करने हैं। 2 कोणों का मान दे रखा है, कोण F 91 का है और कोण A जो है वो 65 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं कोण C की, या करूं कोण C बराबर हम कह देते हैं, ये जो C है वो बराबर होगा कितने के, 91 डिग्री के, यानी कि कोण F के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर वर्गखंड में बना कोण बाह्य कोण के बराबर, बाह्य कोण के बराबर होगा। यानी कि ये तो क्या हो गया, हमारा बहिष्ठ कोण हो गया, तो इसके एकांतर वर्गखंड में 91 डिग्री की जो बन रहा है वो हमारा क्या हो गया, इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से A का मान देखें तो A बराबर हमारे पास में कितना डिग्री आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा, जो कि कोण A के बराबर होगा। और अगर हम बात करें भी A और C का मान हमारे पास आ चुका है। अब देखिए कि कोण A प्लस D अगर हम करेंगे तो वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। A का मान हमारे 65 आ चुका, तो D बराबर क्या आएगा, 180 माइनस 65, तो 65 को इसमें से घटा देते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 115 डिग्री आ जाएगा। अब बात करें कौन से कोण की, कोण B की, तो कोण C प्लस B बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। कोण C का जो हमारे पास मान है वो हमने कितना ज्ञात किया है, 91, तो B बराबर आ जाएगा 180 माइनस 91, 91, यानी कि हमारे पास में आ जाएगा कितना, 80 और 9 89। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गए, एबीसीडी चारों के मान आ गए। तो देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम 12वीं प्रश्नावली से। सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के संधि भाजकों द्वारा बनाया चतुर्भुज भी एक चक्रीय है,
होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये वर्ग हमने बना दिया है, इसके अंदर हम एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, ये वाला ए बी सी और डी। ठीक है, कोणों का समद्विभाजक में मान लेता हूं कुछ इस तरह से है, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, अब देखो ये पी और आर को है ना तुम दूर दूर मत कर देना, कहने का मतलब कुछ इस तरह से इन लो, ऐसा भी तो बन सकता है। अगर ऐसा होगा तो देखो हमारे इनके द्वारा कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा, इसलिए चित्र कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब यहाँ हमको ये प्रूव करना है कि भाई एबीसीडी तो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, और जो मैंने पी क्यू आर एस बिंदु बनाई है ये चतुर्भुज कैसा है, ये भी चक्रीय है, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर दिया है, इसमें क्या दिया हुआ है कि कोण ए, कोण बी, कोण सी व कोण डी को रेखा क्रमशः, अब क्रमशः कौन कौन सी रेखाएं होगी, कोण ए को कौन काट रही है, ए पी, बी को है बी पी, बात करूं कोण सी और डी की तो सी को काटेगी सी आर और डी को काटेगी डी आर। समद्विभाजित रेखा क्या करती है, रेखा समद्विभाजित करती है। ठीक है, सिद्ध करना है, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। उत्पत्ति, देखो उत्पत्ति के अंदर हम क्या करेंगे, मैं मान लेता हूं कि ये वाला कोण x है, ये वाला y है, ये z है। ठीक है, और ये वाला हम मान लेते हैं p है। ठीक है, p अच्छा p हमने पहले से लिखा हुआ है, इसको 1 2 3 नाम दे लेते हैं। ये कोण 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, देखो भाई ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये 2 होगा, ये 3 है तो ये 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी जो रेखा है वो क्या कर रही है, कोणों को समद्विभाजित कर रही है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, त्रिभुज ए क्यू डी की। ठीक है, त्रिभुज ए क्यू डी के अंदर अगर हम देखें तो जो कोण क्यू है वो किसके बराबर आएगा, 1 प्लस 2 के बराबर आएगा। ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर आएगा। ठीक है, मैं बात करूं कोण क्यू के अलावा एस की, तो कोण एस बराबर जो आएगा हमारे पास में, अच्छा मैंने 180 माइनस आएगा, 180 माइनस कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है, बात करूं कोण एस की, तो कोण जो ये एस है वो किसके बराबर, 3 और 4 के बराबर होगा, मतलब 180 माइनस कोण 3 प्लस कोण 4 के बराबर। ठीक है भाई, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है, तो बाकी दो कोणों को अगर घटा देंगे 180 में से तो तीसरा कोण हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी, कि इन चारों कोणों का योगफल यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, सॉरी 4 तक ही है अपने, तो 3 को खा गए तो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। बराबर हमारे पास में क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि हमको पता है कि चारों कोणों का योग कितना होगा, चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। और ये सारे के सारे जब दुगने होंगे, ये दो कॉमन ही निकाल लो। ठीक है, तो इनका योगफल कितना, 360 होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 4 है तो नीचे वाला 4 होगा, ये 3 है तो ये वाला 3 होगा, ये 2 है तो ये 2 होगा। ठीक है, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 का जो मान है वो कितना डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है,
और अब अगर मैं क्या करूं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूं तो मेरे पास आएगा कोण S प्लस कोण Q बराबर, दोनों को मैं जोड़ रहा हूं तो मेरे पास आएगा 180 और 180 हो जाएगा 360 माइनस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4। ठीक है, क्या किया मैंने, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है। समीकरण 3 से मैं अगर मैं उसका मान रखूं, समीकरण 3 से चारों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है, यानी कोण S प्लस कोण Q जो है वो कितना आ जाएगा 360 माइनस 180 डिग्री, यानी कि कोण S प्लस कोण Q बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। अब देखो कोण जो S और Q मैंने जो लिए थे वो तो कौन सा लिया था, ये वाला लिया था AQD और CSB, ये वाले दोनों कोण थे। ये वाला जो कोण है वो अंदर वाले कोणों के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण, अब पूरा नाम लिख लेते हैं, कोण PQR प्लस कोण PSR बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अतः इससे क्या सिद्ध होता है कि समूह कोण संपूरक है, तो जो चतुर्भुज होगा वो कौन सा चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, यहाँ एक लाइन ये लिख सकते हैं कि इसी प्रकार कोण QPS और SRQ इन दोनों का योग भी कितना 180 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। चलो बात करते हैं प्रश्नावली 13 की। ठीक है, इसका नाम है वर्त एवं स्पर्श रेखाएं। वर्त हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो अब पढ़ते हैं किसके बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में। तो स्पर्श रेखा नाम से पता चल रहा है जो क्या करे, केवल स्पर्श करे वही हमारी क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। कहने का मतलब यह है, यदि कोई रेखा वर्त के एक बिंदु से गुजरे, वर्त के केवल एक बिंदु से गुजरे तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। और उस बिंदु को, जिस बिंदु से वह गुजर रही है उसे स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, जिस बिंदु से गुजरेगी उसे स्पर्श बिंदु कहेंगे और जो रेखा गुजरेगी उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। यानी कि वर्त के केवल और केवल क्या, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बात करूं एक ऐसी रेखा जो दो भागों को काटे, वर्त पे दो भागों को स्पर्श करे, तो उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर कोई रेखा काटे ही ना तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तीन तरह की रेखाएं होंगी। बात करें कि स्पर्श रेखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे संबंधित जो परमेय है 2-4 वो देख लेते हैं। ठीक है, इससे 3 क्वेश्चन में छोटे छोटे बताता हूँ कि किसी वर्त पर एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी वर्त के एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दूसरा क्वेश्चन है। तो वर्त पर क्या हुए, अनंत रेखाएं, हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं तीसरा क्वेश्चन की, कि किसी वर्त के बाह्य बिंदु से कितनी रेखाएं या कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वर्त के बाह्य बिंदु से केवल और केवल कितनी, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। इन दोनों की खासियत ये होगी कि x बराबर y होगा, यानी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। ये हमारी क्या है, 13वीं प्रश्नावली की पहली परमेय है। बात करें दूसरी परमेय की, तो दूसरी परमेय ये कहती है कि किसी वर्त में स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से मिला दिया जाए, यदि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दिया जाए तो वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये हमारी हो गई कौन सी परमेय, दूसरी परमेय हो गई। ठीक है, यानी कि स्पर्श रेखा से त्रिज्या जो होगी वो हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी अगर त्रिज्या कहाँ स्थित हो, उसके स्पर्श बिंदु पर स्थित हो। बात करते हैं तीसरी परमेय की, तो तीसरी परमेय ये कहती है कि किसी वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, दोनों स्पर्श बिंदुओं और त्रिज्याओं द्वारा बना केंद्र पे बने कोण आपस में क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, वर्त के बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण तथा स्पर्श बिंदुओं के त्रिज्याओं द्वारा बना
कोण आपस में कितना होता है, संपूरक होता है, यानी कि 180 डिग्री का होता है। तो कुछ इस तरह से होगा x प्लस वाई बराबर 180। अगर मैं बात करूं कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 के बराबर है, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है, सॉरी ये वाला जो चतुर्भुज है वो भी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि मैं एक ऐसा वृत्त बना सकता हूं जो इन चारों बिंदुओं को क्या करे, स्पर्श करे। ठीक है, ये हमारी जो बात है वो किसमें काम में आएगी, अगली प्रश्नावली में काम में आएगी। अगर मैं बात करूं कि किसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमको ये बिंदु यानी बाह्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली अगर कोई रेखा खींच दी जाए, तो वह दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। साथ ही त्रिज्याओं, दोनों त्रिज्याओं के बीच बने कोण का भी क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी कि अगर ऊपर वाला थीटा है तो नीचे वाला थीटा होगा, इधर वाला थीटा वन है तो इसके नीचे वाला हिस्सा कितना होगा, थीटा वन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रमेय थी जो मैंने यहाँ बताई। पहली प्रमेय तो क्या कहती है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। दूसरी ये कहती है कि 90 डिग्री का कोण बनाती है स्पर्श बिंदु और त्रिज्या को केंद्र को अगर मिला दे। तीसरी कहती है कि ये जो कोण है इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब बात करें कि 180 डिग्री क्यों होता है, तो हमने ऊपर ये प्रमेय पढ़ी है कि स्पर्श बिंदु को अगर त्रिज्या से मिला दिया जाए तो कितने का, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये हमारा केंद्र है तो ये वाला जो कोण है वो 90 का हो गया, ये वाला कोण है वो भी 90 का हो गया, तो बाकी जो दो कोण बचेंगे इन दोनों का योग कितना होगा, फिर 180 होगा। क्योंकि चारों का कितना होता है 360, और 360 में से मैं माइनस कर दूं दो कोण, यानी कि 180 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 180, जो कि क्या होगा, दो कोणों का योगफल आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है ऐसे कैसे तुम्हें उसमें प्रूफ करना है कि इसका योगफल कितना है, 180 डिग्री होता है, प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, दोनों को 90 डिग्री बताना है इस प्रमेय से और चारों को जोड़कर 360 के बराबर रख देना है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, एक प्रमेय और रह गई, वो प्रमेय क्या कहती है, ये प्रमेय ये कहती है कि अगर मैं एक स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचूं, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचूं कि इसके स्पर्श बिंदु से एक जीवा निकली हुई हो, ये एक जीवा खींची हुई हो। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, जीवा हो गई। ठीक है, तो इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनेगा x, वो कोण इस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होगा, यानी इस x के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। एक बार वापस समझिए भाई, यदि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से निकाली गई जीवा द्वारा बना एकांतर वृत्तखंड में बना कोण किसके बराबर होता है, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बने कोण के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये वाला कोण x है तो ये वाला कोण क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इसी तरीके से एक चित्र बना रहा हूं मैं, ये हमारी मान लो स्पर्श बिंदु है, यहां से जीवा मैंने ये वाली खींच दी। ठीक है, तो यहाँ मैं एकांतर वृत्तखंड का मतलब ये बता रहा हूँ कि अगर मैं मान लो स्पर्श जीवा और स्पर्श रेखा के बीच कोण ये वाला मानो थीटा, तो इसके विपरीत साइड मतलब इस साइड में जो कोण बनेगा वो किसका होगा, थीटा होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये थीटा नहीं भाई, थीटा कौन सा है, इधर वाला कोण है भाई, यहाँ पे भी तो ये स्पर्श रेखा हो गई और ये जीवा हो गई, ये थीटा कोण बन गया। तो अब जो कोण बनेगा इस थीटा के बराबर वो बनेगा कौन से वृत्तखंड में, दूसरे वाले में। एकांतर वृत्तखंड का मतलब ये, इसके अलावा जो दूसरी तरफ होगा वो वाला, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा, इस बड़े वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो हमारी 13वीं प्रश्नावली की लास्ट वाला जो पार्ट है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन सारे। चलो देखो, अब जो 13वीं प्रश्नावली उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करो 13.1 की, तो 13.1 का तीसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमको दे रखा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है, दो क्या है हमारे सकेंद्रीय वृत्त है। पहली की त्रिज्या 3 है, यानी कि ये वाली जो होगी वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की है, और दूसरी त्रिज्या 5, यानी बड़ा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब इसमें ज्ञात जो हमको करना है वो ये करना है कि बड़े वृत्त की तो जीवा हो और छोटे वृत्त की वह स्पर्श रेखा हो, तो उसकी हमको लंबाई ज्ञात करनी है। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक जीवा इस तरह से खींचते हैं, ये ओ हो गया। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो क्या है, AB है।
तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु है, जो छोटे वर्त को तो स्पर्श कर रही है और बड़े वर्त के लिए क्या है, जीवा है, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब अगर मैं ए को ओ से मिला दूं तो हमारे पास में ए ओ जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, वर्त की त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि कितनी है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ पी की अगर मैं बात करूं तो ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। तो समकोण त्रिभुज, क्योंकि स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से मिला देते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो समकोण त्रिभुज एओपी में हमारे पास के पाइथागोरस प्रमेय क्या आएगी, एओ का स्क्वायर बराबर में एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि अपने पास में आ जाएगा एओ का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर बराबर ये वाला हमारे पास कितना आएगा, एपी कितना है हमारे भाई, एपी हमको ज्ञात करनी है तो एपी स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस ओपी की अगर मैं बात करूं ये भी स्क्वायर है, ओपी की स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर। तो देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा, एपी स्क्वायर। तो जो एपी होगी वो हमारी कितनी आएगी, 25 में से 9 घटेंगे तो 16 बचेंगे, और 16 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर की हमारी क्या है ये स्पर्श रेखा, जो कि कितनी ए और पी है। बात करें ए बी की तो ए बी बराबर 2 गुना क्या आ जाएगा, ए पी आ जाएगा, यानी कि 2 गुना 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो जो स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा और बड़े वृत्त के लिए जीवा जो होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा मिटा के देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ लिख लेते हैं ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये स्पर्श रेखा मैंने खींच दी, केंद्र से तो 10 सेंटीमीटर दूर है, और इससे स्पर्श रेखा खींची वो कितनी लंबी है, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 के सामने वाला कर्ण होता है। नाम अगर मैं इसको दूं ओ ए पी, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओपी का स्क्वायर बराबर आएगा एओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का, सॉरी ओपी नहीं आएगा, एपी आएगा, एपी का स्क्वायर। तो ओपी हमारा कितना दे रखा है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एओ कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस एपी हमको ज्ञात करनी है, या कह दे ये क्या है हमारी आर स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 इधर आके घट जाएगा, बराबर में आर स्क्वायर हमारी कितनी है, आर स्क्वायर ही रहेगी। अब 100 में से अगर मैं 16 को घटाता हूं तो मेरे पास कितने आते हैं, 84 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर बराबर क्या आ जाएगा, √84। बात करो कि रूट के बाहर क्या आएगा, तो रूट के बाहर हम इसको 84 को इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो 4 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 1, फिर 3 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। तो यहाँ देखो 2 का 1 जोड़ा बन रहा है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो रूट में हमारे पास में क्या रह जाएगा, 3 7 21 रह जाएगा। तो 2√21 हमारा क्या है, आंसर होगा, त्रिज्या होगी। बात करूं कौन से क्वेश्चन की, 5वें क्वेश्चन की। तो 5वें क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया हुआ है कि एक एक एबीसीडी जो चतुर्भुज है वो क्या कर रहा है, उसकी सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श कर रही है। इसमें जो AB है वो AB जो है वो स्पर्श बिंदु द्वारा 3:1 में विभाजित है। A और B का जो मान, मतलब AB जो भुजा दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर की दे रखी है, और OA जो है वो 10 सेंटीमीटर की दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो मैं मान लेता हूं कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है हमारी, R है। अगर R है तो ये वाला जो बिंदु होगा वो कितना होगा, R होगा। बात करूं इसकी कि इसको हम P नाम अगर दे लें तो AP बराबर जो होगा हमारा क्या होगा, तो देखो भाई ये वाला हिस्सा कितना है 3, हिस्सा किसका होगा 8 का होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर इसको x मान ले
तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा 3x प्लस x, जो कि ए बी कितनी दे रखी है 8, तो हमारे पास 4x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि ए पी जो है वो कितनी 3x है, तो 2 गुणा 3 यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी 3 गुणा 2 जो होगा तो 3 दूने 6 सेंटीमीटर की हमारी क्या बन जाएगी एपी हो जाएगी। अब मैं बात करूं कि ये अगर कितनी 6 सेंटीमीटर है, तो हमारे ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। तो समकोण त्रिभुज ए ओ पी में ए का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर के, ठीक है। अब बात करेंगे एओ का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ओपी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस एपी का स्क्वायर अपन को मान एपी का मान 6 है, ओपी हमारी क्या है आर स्क्वायर, एपी है वो हमारी 6 दे रखी है तो 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर 36 इधर आके घटा देंगे तो बचेगा आर स्क्वायर। तो जो आर स्क्वायर है वो हमारे बराबर आएगा आर स्क्वायर बराबर आएगा किसके 100 में से अगर 36 हम घटाते हैं तो हमारे पास कितने बचेंगे 64, तो आर बराबर क्या आ जाएगा √64 यानी कि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई त्रिज्या आ गई। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर के लायक है 3 नंबर लायक है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि गलती से अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो किस टाइप पे आ सकता है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन ये कहता है कि एक वर्ग एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण क्या है संपूरक है। कहने का मतलब ये है कि एक वर्त है और इस वर्त को क्या करता है कोई चतुर्भुज सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। ये लो नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, सभी को स्पर्श कर लिया। हमको ये प्रूफ करना है कि क्या केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा, जैसे कि ए बी द्वारा केंद्र पर कोण जो बनेगा वो कौन सा बनेगा एओबी, और सीओडी के द्वारा कौन सा बनेगा सीओडी बनेगा। तो इन दोनों भुजाओं द्वारा जो कोण है मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोण संपूरक है, यानी कि इन दोनों का योग कितना 180 डिग्री है। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी कि ये प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो हम लिखते हैं दिया है में हमारे पास में आ जाएगा ए बी सी डी की सभी भुजा ओ केंद्र वाले वर्त को स्पर्श करती है, ठीक है। सिद्ध करना है कोण एओबी प्लस कोण सीओडी बराबर 180 डिग्री है, या फिर भाई ये भी तो सम्मुख भुजाएं हैं तो इनके द्वारा कौन बनेगा एओडी प्लस कोण बीओसी बराबर 180। दोनों में से कुछ प्रूफ कर लो हमारे पास हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है सिद्ध करना है। उत्पत्ति इसके अंदर को रचना हमें करनी पड़ेगी। तो रचना क्या है सभी स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाकर नामांकित किया। कहने का मतलब ये है कि स्पर्श बिंदु को मैं इस तरह से मिला दूंगा, सभी स्पर्श बिंदुओं को इस तरह से इस केंद्र पर 8 कोण बनते हैं, सभी को नामांकित कर देते हैं 1 2 3 4 5 है, तो 8 इस तरह से कोण बन गए। अब देखो हमको क्या पता है कि उत्पत्ति के अंदर के किसी बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है।
तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री होगा समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो स्पर्श रेखाएं हैं और जो त्रिज्याएं हैं जो जिनको मतलब केंद्र को और बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या करती है, उसे दो बराबर भागों में बांटती है। ये हमने परिमेय में पढ़ा है। तो जो कोण 1 होगा वो होगा किसके बराबर, कोण 2 के बराबर होगा। कोण 3 होगा वो कोण 4 के बराबर। कोण 5 जो होगा कोण 6 के बराबर होगा। और कोण 7 जो है वो किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर होगा। ये बाह्य बिंदु हो गया, इससे केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा हो गई। तो 7 और 8 आपस में बराबर होंगे। बी से देखें तो 1 और 2 बराबर होंगे। सी से देखें तो 3 और 4 बराबर होंगे। और डी से देखें तो 5 और 6 आपस में क्या होंगे। तो देखिए हमको जो प्रूफ करना है, ये वाली चीज प्रूफ करनी है। तो इसके अंदर देखो जो भी कोणों के नाम आ रहे हैं उन कोणों को समीकरण 1 के अंदर चेंज नहीं करना। बाकी के जो मान है वो इस जो बराबर है इसके अनुसार हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं ए ओ बी की, तो ए ओ बी में 1 और 8 आ रहा है, तो 1 को और 8 को हम चेंज नहीं करेंगे। सी ओ डी की बात करें, सी ओ डी की, तो इसमें 4 और 5 आ रहा है, तो 4 और 5 को हम चेंज नहीं करेंगे। तो बाकी सबको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो समीकरण 1 व इसको हम 2 दे देते हैं, या कहें सभी को क्या कर समीकरण 2 दे सकते हैं। 1 व 2 से हमारे पास आएगा, देखो कोण 1 प्लस कोण 2, 2 को हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो 2 किसके बराबर है, 1 के ही बराबर है। प्लस कोण 3 को भी चेंज करना है, किसके बराबर है, कोण 4 के। कोण 4 ऐसे कैसे, कोण 5 ऐसे कैसे। प्लस कोण 6 को चेंज करेंगे, वो किसके बराबर है, कोण 5 के बराबर है। प्लस कोण 7 जो है वो किसके बराबर है, कोण 7 8 के बराबर है। प्लस जो 8 है उसको चेंज नहीं करना, तो कोण 8 के बराबर रहेगा। सारे सभी का योगफल है वो कितना है, 360 आएगा। देखो सभी कोण कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 गुणा कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर कितना, 360 डिग्री। इससे ये कटेगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 8 ये दोनों एक साथ, प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 ये एक साथ बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 1 और 8 को जोड़ते हैं तो कोण बनेगा AOB, प्लस 4 और 5 को जोड़े तो कोण बनेगा COD, बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। और इसी प्रकार हमारा क्या होगा, दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। यानी कि इसी प्रकार लिख के दूसरी वाली कंडीशन भी यहाँ लिख देनी है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। ये क्वेश्चन 6 नंबर लायक है, 6 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सवाल देख लेना है। और रहने दे गलत मार्क उठा लिया मेरा भी हम उड़ा नहीं आती मार्क कहां है, मैं क्या तू जो करती वो लेके आ। वो नहीं होती वो चिड़िया वाली, ब्लैक वाला मार्कर कहां है, ये रहा ना। आप ये एम्बेड पे चलो बात करते हैं हम प्रश्नावली कौन सी, 13.2 की। 13.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको दे रखा है कि जो PQ है वो समांतर है XY के। ये ऊपर वाली रेखा नीचे वाली रेखा के क्या है, समांतर है। साथ में जो कोण QRT है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। और हमसे पूछ रहा है कोण TSY बराबर क्या होगा। यानी ये वाला कोण है वो हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है। तो अब देखो हम बात करते हैं कि ये वाला कोण जो होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है। तो हमने पर में ये पढ़ी है कि किसी स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बनने वाला जो कोण है, किसी स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बनने वाला जो कोण है वो क्या होता है, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। यानी कि जो कोण S है वो कोण R के बराबर इसके बराबर होगा। ठीक है। तो हम कहेंगे कि कोण TSY बराबर आएगा कोण ORT के। ठीक है। इसके बराबर हो गया। अब बात करूं कि कोण जो है ORQ वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है।
90 डिग्री का क्यों होगा भाई? क्योंकि ये क्या है, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को अगर किससे मिला दे, केंद्र से मिला दे, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब ये है कि जो कोण ORT है वो कितना आएगा? 90 माइनस 30 आ जाएगा, यानी कि कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो जो कोण TSY है वो कितना आएगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये कोण ORT के बराबर है। ठीक है, ORT के ही बराबर है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलो देखो, तीसरे के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको क्या दिया हुआ है कि ABCD क्या है? एक वर्त के अंदर स्थित है, यानी कि ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। कोण C जो है, कोण C को AC क्या करती है? समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। और बात करें कि जो PQ है वो A बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, जो कि BD के समांतर है। ये हमको सिद्ध करना है, यानी कि BD समांतर है PQ के, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। जहां BD क्या है? हमारा विकर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन में केवल इतना दिया हुआ है। अब मैं बात करूं कि समांतर कब कब होती है रेखा? जब क्या हो? एकांतर कोण बराबर हो, या फिर संगत कोण बराबर हो, या फिर अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री हो। इन तीनों कंडीशन में क्या होती है? रेखा समांतर होती है। अगर देखो मेरे को BD के समांतर PQ लाना है, तो मेरे को जेड की आकृति जो बनेगी एकांतर कोण को बराबर होने चाहिए, यानी कि ये वाला जो कोण है वो किसके? इसके बराबर अगर आ जाए तो हमारे क्या हो जाएगा? ये प्रूफ हो जाएगा कि BD समांतर किसके है? PQ के है। ठीक है, उत्पत्ति के अंदर अगर हम बात करें, भाई दिया है, सिद्ध करना है, तुम लिख लेना। उत्पत्ति की अगर बात करें तो इसके अंदर हम पर में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो क्या? एकांतर वर्तखंड में बनने वाले कोण के बराबर होता है। यानी कि A जो कोण है वो किसके बराबर होगा? या तो C के बराबर होगा या D के बराबर होगा, दोनों के ही बराबर है। यानी कि जो कोण BAQ है वो बराबर होगा कोण ACB, जो कि बराबर है कोण ADB के। ठीक है, इस तरह से बराबर होगा। अब देखो ये वाला कोण है, इसके और इसके बराबर आ गया। अब हमको ये देखना है कि इसके बराबर कौन सा कोण है। तो कोण B जो है वो किससे बन रहा है? AD रेखा से, और AD रेखा से एक और कोण कौन सा बन रहा है? ये वाला कोण बन रहा है। ठीक है, यानी कि जो कोण ACD है बराबर है कोण किसके? ABD के। ठीक है, इन दोनों के बराबर है, क्योंकि एक जीवा द्वारा बने क्या होते हैं? कोण बराबर होते हैं। अब देखो हमको ये कहा है कि C कोण का AC क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है, यानी कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो कोण जो होगा हमारा कौन सा? ACB बराबर होगा कोण ACD के। ठीक है, अगर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है तो ये वाला कोण किसका क्या था? इसके बराबर था, और B के बराबर C था, तो ये भी इसके बराबर हो गया, चारों बराबर आ गए। ठीक है, यानी कि अगर हम नामों की बात करें तो जो हमें चाहिए वो कौन सा चाहिए? BAQ चाहिए। BAQ ये रहा, अतः कोण BAQ। ठीक है, तो कोण देखो ACB किसके बराबर है? ACD के। ACD किसके बराबर है? ABD के। तो सीधा बराबर क्या आ गया? ABD आ गया। और यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। भाई ABD अगर आ गया, यानी कि PQ व BD रेखा को तिर्यक रेखा द्वारा काटने से बने एकांतर कोण बराबर है, अतः BD जो है वो समांतर होगी किसके? PQ के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट होता है। दोनों ही क्वेश्चन कितने 3-3 नंबर में आ सकते हैं, इसलिए बताया है। चलो देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर लायक है।
तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमको दिया हुआ है कि ए बी सी जो त्रिभुज है वो क्या है, इसकी तीनों भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं कि बी से स्पर्श रेखाएं दो खींच रही है, कौन सी, बी क्यू और बीपी। ए से स्पर्श रेखा खींच रही है एपी और ए आर, और सी से स्पर्श रेखा खींच रही है आर सी और सी क्यू। तो हमको देखो दो चीज प्रूव करनी है, एक तो प्रूव करना है ए बी प्लस सी क्यू बराबर है ए सी प्लस बी क्यू, और दूसरा प्रूव करना है कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप गुणा आर। आर का मतलब यह क्या है, हमारी त्रिज्या है, ठीक है। अब देखो अगर मैं पहले प्रूफ की मैं बात करूं तो ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा है वो दो भागों में बटी हुई है, सी क्यू जो है हमारी ये रही, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस ए बी को और सी क्यू को एक तरफ लेना है, इनके बराबर क्या क्या है वो हमें देखना है। यानी कि सबसे पहले मैं बात करूं उत्पत्ति में क्या आएगा, तो उत्पत्ति में हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये है, भैया लिखना है हिंदी में ना, क्या कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ए बिंदु से अगर मैं देखूं तो एपी है वो बराबर होती है किसके, ए आर के, ए आर के, ठीक है। बात कर रहे थे हम ए बी की, तो ए बी में एपी मैंने इधर लिख दिया है, यानी बी क्यों भी क्या आया, इधर ही आएगा। तो बीपी जो है, सॉरी बीपी ए, तो बीपी के बराबर कौन सी भुजा होगी, बी क्यों। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इसी तरह से तीसरा आ रहा है सी क्यों, तो जो सी क्यों है वो बराबर आएगा किसके, सी क्यों है वो किसके बराबर है, सी आर के या आर सी के बराबर है। ये समीकरण 3 हो गया। तीनों को अगर जोड़ दे तो हमारे पास आएगा एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू बराबर ए आर प्लस बी क्यू प्लस आर सी, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर एसी हम देखें तो एसी किससे बन रही है, ए आर और आर सी से। ए आर ये रहा, आर सी ये रहा, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी एसी बन जाएगी। यहाँ एपी और बीपी को अगर जोड़े तो पूरी क्या बनेगी, ए बी बनेगी, बराबर सी क्यू से, सॉरी प्लस में सी क्यू से कैसे, बराबर ए आर और आर सी को अगर मैं जोड़ूंगा तो पूरी क्या बन जाएगी, ए सी बन जाएगी, प्लस बी क्यू से कैसे। और यही मेरे को क्या करना है, पहले पार्ट के अंदर प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट आ चुका है। बात करें दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट के अंदर त्रिभुज एबीसी का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल लेना है, ठीक है। देखो इसके लिए हम को क्या करना पड़ेगा, ऊंचाइयां माननी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अगर मैं यहाँ केंद्र ओ अगर इसको मानता हूं तो देखो पी ओ क्या है, हमारी त्रिज्या भी है, साथ ही साथ में क्या है, बी ए बी पर ये क्या होगी, लंब भी होगी। ऐसे ही अगर ये भी लंब होगी और ऐसे ही क्या होगी, ये भी लंब होगी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है वो देखो कैसे कैसे होगा। ये ऊंचाई कौन से त्रिभुज की मैं मान सकता हूं, ए बी ओ की, ठीक है। ये वाली ऊंचाई कौन सी की होगी, बी ओ सी की, और ये वाली ऊंचाई किसकी होगी, ए ओ सी की। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, इसको 3 त्रिभुजों में मैं बांट रहा हूं। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस तीसरा त्रिभुज कौन सा होगा, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो बराबर ये वाला हिस्सा तो इधर ऐसे कैसे रहेगा जो हमको प्रूफ में लाना है। इस वाले हिस्से को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो भाई यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 ए ओ बी की जो आधार है वो क्या है, ए बी, गुणा ऊंचाई क्या है, पी ओ, प्लस बीओसी की बात करें तो 1/2 गुणा बीओसी के अंदर आधार क्या होगा, बीसी, गुणा जो इसकी ऊंचाई है वो क्या है, ओ क्यू, प्लस 1/2 बात करें एओसी की तो इसका आधार एसी होगा, गुणा ऊंचाई क्या होगी, ओ आर होगी, ठीक है। सभी में से 1/2 कॉमन आ रहा है, ए बी ऐसे कैसे, प्लस सॉरी इंटू है, ओपी हमारी क्या थी, त्रिज्या की, आर से प्रेजेंट कर सकता हूँ, प्लस 1/2 बीसी, ये भी हमारी आर है, प्लस 1/2 एसी, ये भी क्या है, हमारी आर है। 1/2 अगर सभी में से कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से 1/2 हट जाएगा। अब सभी में से आर भी कॉमन आ रहा है
तो आर भी कॉमन अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास आएगा 1/2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और आर क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो 1/2 ए बी सी और ए सी को अगर जोड़ूंगा तो मेरे पास त्रिभुज का क्या आएगा, परिमाप आएगा, यानी त्रिभुज ए बी सी का परिमाप गुणा में कौन है, आर है। और यही मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इस तरह से इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं।